पार्ट में आप सबका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, 2025-26 आपके लिए खुशियों वाला साल साबित हो रहा है। इसी तवज्जो में हम एक शानदार टेंडर और लेकर आए हैं आपको। जो एनजीओ लगातार खाली बैठे हैं या उनके पास कोई काम नहीं है और गवर्नमेंट ग्रांट के लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ग्रांट बिना प्रपोजल के अप्लाई करे किसी को भी नहीं मिल सकता। तो ये बात आपको नोट करनी होगी। जो शानदार प्रोजेक्ट भारत सरकार के द्वारा निकाले जा रहे हैं उनमें आपको अप्लाई करना होगा अपने पिछले अनुभव के आधार पर। तो आज हम जो लेकर आए हैं उस स्कीम का नाम है रोड सेफ्टी एडवोकेसी स्कीम। ये स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट की। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि ये स्कीम आपको कहाँ दिखाई देगी, तो आपकी स्क्रीन पर उस वेबसाइट का स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा है जहां पर आपको ये स्कीम अप्लाई करनी है या इसके टेंडर को आपको देखना है। सबसे पहले आप देखिए, बुलेटिन बोर्ड नाम से आपको डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है, तो उसमें जाकर आप रोड सेफ्टी एडवोकेसी का जो टेंडर है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और लॉगिन का एक ऑनलाइन पोर्टल दिया गया है जिस पोर्टल पर आपको ये टेंडर अप्लाई करना होगा। इसके अप्लाई करने की प्रोसेस हमको आपको एक बाद में कंप्लीट वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अभी के लिए अगर मैं बात करता हूँ आपको, तो सबसे पहले आप देख लीजिए ऑफिशियली जो लेटर है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का रोड सेफ्टी का ओपनिंग ऑफ पोर्टल इनवाइटिंग एप्लीकेशन अंडर द स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर एडमिशनिंग रोड सेफ्टी एडवोकेसी एंड अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क डन इन द फील्ड ऑफ रोड सेफ्टी। तो ये ऑफिशियल लेटर है। आप सबसे पहले महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेट नोट कर लीजिए। इस प्रोजेक्ट को ऑनलाइन अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि है वो 15 मई 2025 है। 16 अप्रैल इसकी स्टार्टिंग डेट है और इसको अप्लाई करने की जो वेबसाइट है वो rsa.morth.gov.in होगी। कैसे अप्लाई करना है उसके लिए एक अपेंडिक्स 1 का पूरा फॉर्म है जिसको आपको पूरे पॉइंट्स को भर के फिल करना होगा। वो कौन कौन से पॉइंट्स होंगे जिनको आपको ध्यान में रख के इस प्रपोजल को फाइल करना है, हम उनको एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले रेलेवेंट एक्सपीरियंस, यानी कि जो भी एजेंसी यहाँ अप्लाई करना चाहती है उसका लास्ट 1 साल का या 3 साल का रोड सेफ्टी एडवोकेसी के अंदर आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है। सेकेंड पॉइंट, जो फाइनेंशियल प्रपोजल होगा वो ब्रेकअप के साथ, माइलस्टोन के साथ, यानी आप कोई भी प्रपोजल अगर एडवोकेसी का बना रहे हो, चाहे वो वोकेशनल ट्रेनिंग है, चाहे सेमिनार है, चाहे नुक्कड़ नाटक है या फिर अदर कोई एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे रोड एडवोकेसी का प्रमोशन होगा, तो आप उस एक्टिविटी से संबंधित खर्चे को फाइनेंशियल प्रपोजल में ब्रेकअप करके दिखाओगे। यानी कि एक एक डॉक्यूमेंट्स आप जो एक एक हेड होगा उसका अलग अलग एक्सपेंसेस आपको बताना होगा ग्रांट लेने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपने कोई काम किया है तो उससे संबंधित जितने भी वर्क ऑर्डर और कॉन्ट्रैक्ट हैं वो आपको सबमिट करना होगा। बेसलाइन डाटा, देखिए बेसलाइन डाटा वो डाटा होता है जिसके आधार पर कोई भी आप सर्वे करते हैं और आपको लगता है कि सर्वे के करने के बाद ये चीज़ ज़रूरत है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कई बार रेड बत्ती ना होने के कारण एक्सीडेंट होते हैं, तो वहाँ रेड बत्ती का एक बेसलाइन डाटा कलेक्ट किया जाता है, कितने एक्सीडेंट हुए, कितना क्या हुआ। उसी तरीके से आपको पूरा बेसलाइन डाटा इस प्रपोजल के साथ सबमिट करना होगा। उसके अलावा आपको डिटेल टेक्निकल जो आपका प्रपोजल है उसमें आपको अपनी अप्रोच एंड मेथोडोलॉजी बतानी होगी। क्या आपकी प्रोजेक्ट लोकेशन है वो आपको क्लियर बताना होगा। किन लोगों को आप टारगेट करोगे वो आपको बताना होगा। कंटेंट, अगर आप कोई कोर्स या फिर कोई आप वर्कशॉप लगा रहे हो तो उसका कंटेंट क्या होगा। उसके अलावा एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है इस प्रोग्राम को कराने से, और अगर आपके पास कोई इनोवेटिव टेक्निक है तो उनके बारे में भी आपको बताना होगा। 6 पॉइंट, स्पेसिफिक लोकेशन एंड कवरेज, अगर कोई ऐसी लोकेशन जैसे कि आप लोग कोई स्कूल के अंदर वर्कशॉप करना चाहते हैं या फिर कोई स्पेशल आपका कवरेज नॉर्थ ईस्ट में आप कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको जो है स्पेसिफिक लोकेशन बतानी पड़ेगी। प्रोग्राम के अंदर कई सारी थीम है, जैसे आप लोग
फर्स्ट एड किट आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ट्रांसपोर्ट ट्रक वाली एसोसिएशन को। आई जो चेकअप कैंप होता है वो लगा सकते हो। एक दिन का वर्कशॉप लगा सकते हो। नुक्कड़ नाटक कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी थीम जो आपको लगता है जिसमें आप एलिजिबल हैं या जिसमें आपका प्रीवियस अनुभव है, तो आप उस थीम को ध्यान में रखते हुए इस प्रपोजल को अप्लाई कर पाएंगे। और आप ध्यान रखें कि जब भी आपको प्रपोजल अप्लाई करना है तो वो ऑनलाइन के माध्यम से होगा और अंतिम डेट 15 मई होगी। अपेंडिक्स 1 में आपको पूरा प्रपोजल भर के आपको पोर्टल पे दिए हुए इंस्ट्रक्शन के साथ अपलोड करना होगा और उसके बाद आपको इंतज़ार करना होगा। पूरा स्टेटस आपको ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही पता चलेगा। धन्यवाद दोस्तों। स्किल इको मार्ट के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।